अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि आज हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यहाँ पर जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया होगा हमें वहां से गिवन डेटा निकालना होगा। इसी के लिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास उसकी, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। अब वो यहाँ पर बात कर रहा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स है, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, वो 182 है। फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर्स को सपोज करना होगा। सपोजिशन के लिए हम मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर x यूज करते हैं, आप लोग y भी यूज करते हो या z यूज करो, कोई भी वेरिएबल आप लोग यहाँ पर सपोजिशन यूज करवा सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट द नंबर्स आर x एंड x+1। एक नंबर हमने यहाँ पर x सपोज कर दिया और दूसरे को हमने x+1 का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर जो होगा वो x+1 होगा। इसकी मिसाल हमारे पास ऐसी है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर जो होगा वो 1+1 होगा। 1+1 मीन 2 होगा, क्योंकि 1 के बाद आपके पास जो नंबर आता है वो 2 होगा और 1 के बाद जो कंसेक्टिव नंबर है वो 2 ही है। अगर एक नंबर 2 होगा तो अगला नंबर आप लोगों के पास 3 होगा। 3 मीन 2+1। तो यहाँ पर अगर ये x होगा तो ये आप लोगों के पास अगला जो टर्म होगा वो x+1 बन जाएगा। अब उसने यहाँ पर बात क्यों हुई है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो नाउ बाय गिवन कंडीशन, नाउ बाय गिवन कंडीशंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है 182 के। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाई 1 x, और इस 182 को हम यहाँ से खत्म करना चाहेंगे तो ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट होकर ये बन जाएगा -182 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखो तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अगर इसको हम फैक्टराइज कर सकते तो फैक्टराइज कर लेंगे, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आप लोग इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से एक सवाल हल हो सकता है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो तो हमारे पास 1 है, तो इसको हमने मिड टर्म ब्रैकेट से हल करना है। ऐसे दो नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको अगर ऐड किया जाए तो उससे 1 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करे तो उनसे आप लोग के पास -182 आ जाए। तो आप लोग के पास एक 14 है और दूसरा आप लोग के पास -13 है। अगर इनको ऐड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर 14 को मल्टीप्लाई करोगे -13 के साथ तो आप लोग के पास उससे रिजल्ट आएगा -182 बाई मिड टर्म ब्रैकेट मेथड। तो ये बन जाएगा 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से भी माइनस भी कॉमन कर लेंगे और 13 को भी कॉमन कर लेंगे। जब x कॉमन होगा तो यहाँ पर रह जाएगा x+14, और यहाँ से -13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी आप लोग के पास रह जाएगा x+14 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन यहाँ पर आप लोग के पास x+14 कॉमन है तो इधर आप लोग के पास रह जाएगा x -13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोग के पास 0 है, तो इधर बाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आप लोगों के पास या तो x+4 जो होगा या तो वो 0 के बराबर होगा, या आप लोगों के पास x -13 जो होगा वो आप लोगों के पास बराबर होगा 0 के। तो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं x+14, तो x+14 इज इक्वल टू 0, r x -13 इज इक्वल टू 0।
So now this will become x is equal to minus 14 and this will become x is equal to 13 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये माइनस 14 आ गया, तो ये वाला टर्म आप लोगों के पास नॉट पॉसिबल होगा। नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसी वजह से हम इस माइनस 14 को फिर यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और इसको हमने यूज नहीं करना। तो आप लोगों के पास यहाँ पर x इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो अब आखिर में हम आ जाते हैं कि वो दो नंबर कौन से होंगे। सो 10, एक आप लोगों के पास नंबर आ गया x इक्वल टू 13 और जो दूसरा नंबर था वो आप लोगों के पास आ गया 13 + 1 = 14। तो एक नंबर आप लोगों के पास 13 होगा और एक नंबर आप लोगों के पास 14 होगा। तो ये दोनों देखिए 13 और 14 बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स और दोनों आप लोगों के पास कंसेक्यूटिव भी हैं। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे आप लोगों के पास रिजल्ट आता है 182। सो हेंस 13 and 14 are the required numbers। ये वो रिक्वायर्ड नंबर्स थे हमारे पास जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें से हमने दो नंबर फाइंड किए जिनका प्रोडक्ट आप लोगों के पास 182 था और वो दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स थे लेकिन पॉजिटिव भी थे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक